हेलो गाइस। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम है संदीप और मैं आज आपको बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट के कुछ प्रश्न कराने वाला हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और इससे पहले हम प्रैक्टिस 1 पर डिस्कस कर चुके हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो उसे आप देख सकते हैं। तो देखिए, हम लोग इसमें जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी और कुछ मैथ्स के क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। और ये बिल्कुल एग्ज़ाम में जैसे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वैसे ही बिल्कुल यहाँ भी क्वेश्चन मिलेंगे और उसी प्रकार प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे। तो बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो उसे लाइक कीजिए, ठीक। तो और इस अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे भी शेयर कीजिए। चलो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे मेहनती जीव कौन सा है? हाथी है, चींटी है, गधा, मनुष्य। सबसे मेहनती जीव बताना है कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग अभी जीके जीएस के क्वेश्चन देख रहे हैं और हिंदी के बाद इसके बाद देखेंगे, फिर मैथ के भी क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। शिक्षा के मामले में सबसे आगे कौन सा राज्य है? दिल्ली है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, केरल है। तो आप लोग देखिए और इसका राइट आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी यानी केरल बिल्कुल इसका राइट आंसर है। शिक्षा के मामले में सबसे आगे राज्य केरल है। और ऑप्शन क्वेश्चन 3 देखिए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश में है? अर्थात फेसबुक सबसे ज़्यादा किस देश में यूज किया जाता है? रूस में, भारत में, अमेरिका में या चीन में? तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर है बी, भारत। यानी भारत में 140 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है, इसलिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा ऐप भारत में ही देखे जाते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे और इसका आप आंसर बताइए क्या होगा। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तांबा, जिंक, लोहा, सोना। तो मनुष्य के जो रक्त में धातु पाई जाती है वो है लोहा। मनुष्य के रक्त में लोहा पाया जाता है। तो आप लोग देखिए और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए, निम्न में से किसकी आँखें नहीं होती हैं? सांप की, भालू की या केचुए की या जिराफ की? तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए, किसकी आँखें होती ही नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी यानी केचुए के आँखें नहीं होती हैं। और यहाँ आप क्वेश्चन देखिए 6 और इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान है, मुंबई है, दिल्ली, गुजरात। तो आप लोग देखिए सबसे ज़्यादा चांदी किस राज्य में होती है भारत में? तो ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में सबसे ज़्यादा चांदी होती है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। भारत का कौन सा राज्य कभी अंग्रेजी का गुलाम नहीं हुआ था? असम, केरल, गोवा, उत्तराखंड। सॉरी, यहाँ अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं हुआ है कौन सा भारत का राज्य? तो देखिए इसका राइट आंसर है सी, गोवा कभी अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं हुआ है। और ये देखिए और इसका आप
राइट आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट? लोहित नदी डॉट डॉट की एक सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की या घाघरा की, चंबल की, यमुना की। जो ये लोहित नदी है ये किसकी सहायक नदी है? ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और ये देखिए और इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9। भारत में सबसे लंबी संतत दीवार जो विश्व में दूसरी सबसे लंबी दीवार है, डॉट के किले में स्थित है। कुंभलगढ़ के किले में, कांगड़ा के किले में, मेहरगढ़ के किले में या चित्तौड़गढ़ के किले में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुंभलगढ़ के किले में, जो विश्व की दूसरी सबसे दीवार लंबी है वो कुंभलगढ़ के किले में है। आप लोग देखिए और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए क्या होगा। इनमें से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी है? या अकबर की जीवनी किसने लिखी है? बीरबल ने, फैजी ने, अब्दुल नबी खान ने या अबुल फजल ने? तो इसका आंसर है डी, बिल्कुल राइट। अबुल फजल ने लिखा है अकबर की जीवनी या आत्मकथा। और आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। पानी की प्रवाह का मापन यंत्र कौन सा है? क्यूसेक है, क्यूबिक है या हाइग्रोमीटर है या इनमें से कोई नहीं है? पानी के प्रवाह का मापक यंत्र बताइए। जो पानी चलता है उसके प्रवाह का मापक तंत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्यूसेक इसका राइट आंसर है। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? दिल्ली, रांची, लखनऊ, इलाहाबाद। कर्क रेखा पर कौन सा शहर भारत का पड़ता है? इस शहर, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी यानी रांची। रांची इसका बिल्कुल राइट आंसर है, झारखंड में पड़ता है रांची। क्वेश्चन नंबर डी, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? असम, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो ये सोमेश्वर की जो पहाड़ियाँ हैं वो बिहार में मिलती हैं। इसका बिहार बिल्कुल राइट आंसर होगा। और आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? सेब है, आम है, दूध है, आंवला है। विटामिन सी किस में सबसे ज़्यादा मिलती है? तो आप लोग देखिए आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 15, आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। पोलियो रोग किसके कारण फैलता है? जीवाणु के कारण, विषाणु, कवक, प्रोटोजुआ। तो ये जो पोलियो रोग है ये विषाणु के कारण फैलता है। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार, संतूर, बांसुरी, मृदंगम। तो जो शिव कुमार शर्मा है ये संतूर से संबंधित है। और आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? हाथ, त्वचा, पैर, पीठ। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, त्वचा। आप इसका बताइए क्या आंसर होगा। भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? जो भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है उस पर कौन सी आकृति बनी होती है? चंद्रमा की, शेर की, हाथी की, सूर्य की। तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो ये हम लोग
आपको होमवर्क देंगे और आप इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19, किस प्रजाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है? कश्मीरी हिरण किस प्रजाति को कहते हैं? हांगुल को, बारहसिंगा को, संघाई या चीतल को? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हांगुल को कश्मीरी हिरण भी कहते हैं। तो इस आज का जीके जीएस का जीएस का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे, फिर मैथ के क्वेश्चन भी करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा और सबसे गहरा किला कौन सा है? लाल किला है, कुतुब मीनार है, चित्तौड़गढ़ का किला है या काहिरा का किला है? यानी सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा भी है। कौन सा किला भारत में? तो ये आपको मिलेगा चित्तौड़गढ़ का किला, सबसे बड़ा और गहरा है और ये पड़ता है राजस्थान में। राजस्थान में आपको देखने को ये मिलेगा। तो अब हम करेंगे यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन, और आप ये पहला हिंदी का क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। सन्यासी का विलोम बताना है आपको। सन्यासी का विलोम शब्द क्या है? संतापी, विरक्त, गृहस्थ, इनमें से कोई नहीं। सन्यासी का विलोम है गृहस्थ। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। निम्न में से कौन सा तत्सम नहीं है? देखो तत्सम कौन सा इसमें से नहीं है? अग्नि नहीं है, चतुर्दश नहीं है, वत्स नहीं है या फूल नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। फूल एक तद्भव शब्द है। देखो तद्भव शब्द होते हैं वो संस्कृत में कुछ परिवर्तन करके ले लिए जाते हैं, और जबकि तत्सम शब्द होते हैं उन्हें एज इट इज संस्कृत से ले लिया जाता है। और ये भी है कि आपको तत्सम थोड़े कठिन शब्द दिखाई देंगे और तद्भव थोड़े सिंपल या सरल आपको शब्द मिल जाएंगे। और ये देखिए आप इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है? लड़का, प्राण, घोड़ी, चिड़िया। तो हमेशा अर्थात सदैव बहुवचन में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। जैसे प्राण हो गया, दर्शन हो गया आदि, ये सब प्रयोग किए जाते हैं हमेशा बहुवचन में। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा, बस बताइए इसका आंसर क्या होगा। यह दृश्य बहुत सुंदर है में बहुत सुंदर जो दिया गया है कौन सा विशेषण है? मतलब बहुत सुंदर आप बताइए इसमें कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है, परिणामवाचक है, सर्वनामिक है या प्रविशेषण है? ठीक देखिए तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, यानी बहुत सुंदर जो प्रविशेषण यानी विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। संज्ञा देखिए सार्वनामिक विशेषण जो सार्वनाम की विशेषता बताता है, और यहाँ पर परिणामवाचक दिया गया है जो परिणाम यानी वो संख्या में ना दिया गया हो उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। और आप देखिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। नागर का पर्यायवाची आपको बताना है। नागर का नगर होता है या देवनागरी होता है या चतुर होता है या ढोल होता है। ठीक, नागर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है ये आपको बताना था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी चतुर। नागर का मतलब होता है चतुर। देखिए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर का आप आंसर बताइए क्या होगा।
निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए शुद्ध वाक्य आप कैसे देखेंगे, इसमें देखिए आप, पहला है भारत में अनेक जाति है। ठीक, जाति हैं, जातियां होता है ना कि जाति। भारत में अनेकों, अनेकों नहीं होता है, यहाँ पर अनेक होता है। तो भारत में अनेक जातियां हैं और भारत में अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट होगा, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? अवधी, छत्तीसगढ़ी, जयपुरी, बघेली। तो बता रहा है पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती। तो आप लोग देखे होंगे ए, बी और सी। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। तो ये सभी जो भाषाएं दी गई हैं पूर्वी हिंदी हैं, ये पूर्वी हैं। तो ये जो बची है जयपुरी, ये जयपुर में बोली जाती है और ये इसका राइट आंसर है। ये नहीं, ये पूर्वी हिंदी की तीनों भाषाएं दी गई हैं और जबकि ये जयपुरी नहीं है, ये पश्चिमी हिंदी की है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। कोल्हू का बैल होना, मुहावरे का अर्थ बताना है, क्या इसका है? बुरी तरह काम में लगे रहना, मन लगाकर काम नहीं करना, निर्धन होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुरी तरह काम में लगे रहना, अर्थात कोल्हू का बैल होना। इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। पुस्तकालय शब्द में किस समास का उदाहरण है? पुस्तकालय में किस समास का प्रयोग हुआ है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो आप लोग इसमें बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, तत्पुरुष समास। पुस्तक के लिए आलय, जहाँ कारक चिन्ह का प्रयोग हो उसे तत्पुरुष समास से में आता है। बहुब्रीहि समास, कोई भी विलोम, कोई भी पर्यायवाची दिया गया हो, कोई भी पर्यायवाची दिया गया हो, भगवान का नाम हो, बहुब्रीहि में आता है। द्वंद्व, एक दूसरे का अपोजिट होगा। कर्मधारय है जो कि समान मिलेगा। लोग देखिए और इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। अली शब्द के अनेकार्थी शब्द बताना है आपको। अली का तो भंवरा कोयल, भंवरा आम्र, कोयल सुख, कोयल अज। अली का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। अली का जो राइट आंसर है उसे हम भंवरा और कोयल भी कहते हैं। और अब देखिए यहाँ से हमारे मैथ के क्वेश्चन चालू हो गए हैं। मैथ्स के क्वेश्चन हैं, अब देखेंगे और इसका आप राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो जो देखिए थोड़ा आपको नॉलेज दे देते हैं। बीएससी ऑफिस अटेंडेंट जो है, अटेंडेंट, उसमें आपकी जीके जीएस पूछी जाती है और हिंदी पूछी जाती है और मैथ्स भी पूछी जाती है। तो आप लोग यहाँ पे हम तभी ये बिल्कुल आपको प्रैक्टिस सेट जैसे वहाँ पे मिलेगा एग्ज़ाम में, वैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बिहार एसएससी के लिए ही आप ये क्लास लें। आप किसी भी एग्ज़ाम जैसे यूपी पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, या चाहे जहाँ मैथ पूछी जाती हो, जीके जीएस पूछी जाती हो या हिंदी पूछी जाती हो, जिन जिन एग्ज़ाम में आपको सभी के लिए आप ये क्लास ले सकते हो। तो अब चलते हैं मैथ के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक अलमारी 15,500 में खरीदी गई और 260 इसके परिवहन पर खर्च कर दिए गए। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कीमत पर बेचना चाहिए, मतलब किस कीमत पर इसे हम बेचें। तो देखिए कैसे आप इसे करोगे। तो इसमें दिया है 260। देखो
15,500 ये दिया है और प्लस में 260 ये दिया गया है। तो आप लोग देखिए, यानी इसकी जो अलमारी की कीमत इतने में खरीदेगा और इतने में परिवहन जो खर्च हुआ है वो हम क्रय प्राइस यानी सीपी में ही ऐड कर देते हैं। तो इसे ऐड करेंगे जब ये हो जाएगा 15,760 हो जाएगा। 15,760 15,760 हो जाएगा और कह रहा है 20% का लाभ प्राप्त करना है इसे। तो 100 तो रहे है ही है और 20 एक्स्ट्रा 120 में बेच दे तो प्रतिशत जब हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। अब इसे आपको सॉल्व करना है, वही इसका राइट होगा आंसर। जो 0 से 0 ख़त्म, 0 से इसका भी 0 ख़त्म। अब आपको इससे 12 से आपको इसे मल्टीप्लाई कराना है, वही इसका राइट आंसर होगा। आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। देखिए 6 2 दूनी 12 अर्थात 2 लास्ट में 2 आपको मिलना चाहिए। तो 2 तो इसी ऑप्शन में है, आप पूरा करना करना चाहते हैं तो पूरा भी कर लीजिए, लेकिन 2 इसका बिल्कुल 18,912 इसका बिल्कुल राइट होगा। आप इसका 1576 का जब 12 से आप मल्टीप्लाई कराइएगा तो आपको 18,912 ही मिलेगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, आप इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा और ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहे होंगे। तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप पहली बार आए हैं हमारे वीडियो पे। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इनमें से आप बोलिए क्या होगा। दो संख्याओं के बीच का अनुपात है 7 और 8। यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 9 और 10 हो जाता है। तो संख्याओं के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा। ठीक, तो देखिए 2 संख्याएं थी, मान लीजिए ए थी और एक बी थी। ठीक, और पहला अनुपात दिया है 7 और 8 का अनुपात दिया गया और फिर कह रहा है 9 और 10 हो जाती है जब हम इसमें और प्लस इसमें प्रत्येक में 4 की वृद्धि करते हैं तो ये अनुपात हो जाता है 9 और 10। ठीक, और हम लोग यहाँ देखेंगे, पहले हम लोग इसका अंतर समान करेंगे। देखिए यहाँ 8 से 10 जा रहा है यानी 2 बढ़ रहा है और यहाँ 7 से 2 जा रहा है। देखिए 7 से 2 जा रहा है, यहाँ पर भी 2 बढ़ रहा है। अगर अंतर समान नहीं तो कर लेंगे, अगर है तो नहीं करेंगे। और 8 से 10 हो रहा है अर्थात यहाँ पर भी 2 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 2 बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 4 बढ़ रहा था प्रत्येक में, यहाँ पर 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे 4। तो देखिए 2 की वैल्यू क्या दी गई है, 4 दी गई है। तो पूछा है संख्याओं का अंतर क्या होगा। 9 से 10 अंतर क्या है, 1 अंतर है। संख्याओं का अंतर 1 है। ठीक, तो संख्याओं का अंतर है 1, तो 2 से काटिएगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 1 की वैल्यू आ गई 1 की वैल्यू 2 अर्थात 1 ही का हमको वैल्यू निकालना था। तो इसका राइट आंसर बी यानी 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए और 33 का आंसर बताइए क्या होगा। बस क्लास ख़त्म ही होने वाली है, बस लास्ट एक और क्वेश्चन होगा, बस आज की क्लास बस इतनी ही होगी। तो इसका आप राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए यदि चीनी की कीमत 33.5% बढ़ जाती है, हमें कितने प्रतिशत खपत घटानी चाहिए ताकि चीनी पर वे नियंत्रण निरंतर बना रहे। ठीक, 33.5% यानी इसकी फ्रैक्शन 33.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/3 1/3 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। तो देखिएगा कैसे करेंगे हम लोग इसे, यानी 33.5% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है तो बढ़ जा रही है, यानी कीमत 33.5% बढ़ जाती है। यानी देख लीजिए यहाँ पर आप कैसे कर लीजिए, देखो प्रारंभ की वैल्यू, ठीक, और ये आप मान लीजिए लास्ट की वैल्यू। ठीक, प्रारंभ की वैल्यू और लास्ट की वैल्यू मान लीजिए। प्रारंभ में यदि 3 थी, 3 से ये 4 हो गई है बढ़ के। ठीक,
टोटल नीचे होता है, ऊपर उसका ख़त्म हुआ होता है। तो पहले 3 थी, एक कम हो गया, अर्थात सॉरी यहाँ पे देखिए बढ़ा रहा है, कम नहीं हो रहा। ठीक, तो यहाँ से 3 से 1 बढ़ गया तो 4 हो गया। पहले 3 थी, अब 4 हो गई है। तो फिर कह रहा है कि हम देखिए यहाँ पर कितने प्रतिशत घटानी चाहिए, खपत कितने प्रतिशत घटानी चाहिए। तो देखिए पहले 3 से 4 हो गई, अब 1 घटा दें तो समान हो जाएगी। तो देखिए 1 घटा दिया जाए, 4 से जब 3 पे जाओगे 1 घटा दो, और नीचे दिया गया है 4, कहाँ से घटा रहे हो, 4 से। प्रतिशत बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 4 से जब इसे आप कट कर दीजिएगा तो आएगी ये वैल्यू 25%। तो इसका जो राइट आंसर होगा 24% बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा और यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और इसका आप राइट आंसर बताइए क्या। यह आज का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, लास्ट है यह। ठीक, आप लोग इसका बताइए क्या आंसर होगा। कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 36 से विभाजित ही नहीं है। ठीक है, कह रहा है 36 से कौन सी संख्या विभाजित नहीं है, तो इनमें से बताइए। देखिए आप ऐसे अगर 36 का इसमें अगर आप 36 से आप डिवाइड करोगे तो आपको समय लगेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, देखिए 36 को आप क्या लिख सकते हो, 9 गुणे 4 लिख सकते हो, 9 चौक 36। ठीक, 9 गुणे 4 आप लिख सकते हो। तो पहले हम लोग 9 का 9 से डिवाइड करेंगे। तो आप लोग देखिए आपको पता होगा 9 से जब हम डिवाइड करते हैं किसी संख्या को तो कैसे करेंगे, यानी 9 से जब हम डिवाइड करते हैं तो संख्याओं का योग संख्याओं का योग जो होता है वो 9 से पूरी तरह कटना चाहिए। ठीक, ये इसका डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक, तो देखिएगा 9 का, देखिए 3 से 3 खत्म, 3 और 6 3 9 खत्म, 7 3 10, अर्थात ये नहीं कट रहा है। संख्याओं का योग करोगे तो ये संख्या 9 से नहीं कटती हैं और सभी कट रही होंगी। आप चेक कर लीजिएगा और सभी कट रही होंगी। तो इसका मतलब है कि यही राइट आंसर है। संख्याओं का योग, बस आपको संख्याओं का योग जो 9 से अगर संख्या कट रही होगी तो संख्याओं के योग 9 से कटना चाहिए। तो ये संख्याओं का योग 9 से नहीं कट रहा है, तो यही इसका राइट आंसर है। तो अब क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। और तो अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स तक यह वीडियो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।